करना चाहता हूं। मगर हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस देश का भविष्य है। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, अलग हायर इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो, वो हमारा भविष्य है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के संगठन, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वहां आप जाके खड़े हो जाओ और इनको रोको। जहां ये शाखा का जो ऑर्डर होता है ना, जहां ये शाखा का ऑर्डर लाना चाहते हैं, वहां आप कांग्रेस पार्टी का डिसऑर्डर ले जाओ और अपनी बात बोलो और स्टूडेंट्स को बताओ कि हम चाहते हैं कि वो अपने आप सोचकर अपनी विचारधारा निकालें, वो अपने आप सोचकर समझकर अपने लिए फैसला करें कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या विचारधारा उनको अच्छी लगती है। और ऊपर से चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, वो उनके ऊपर नहीं थोपनी जानी चाहिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है। जाइए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबसे बातचीत करने की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा को फैलाइए। संगठन की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि पंजाब में चुनाव जीते, गुजरात में जीते, राजस्थान में जीते। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जहां हम ऑपोजिशन में हैं, वहां आप एक के बाद एक एनएसयूआई के चुनाव जीत रहे हो, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज के चुनाव जीत रहे हो। बहुत डायनामिज्म है आप में, और आपके लिए कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ऑपोजिशन का समय है, और पता नहीं आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं, मगर मुझे तो यह बहुत आसान दिख रहा है। आसानी से यहां पे काम करा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो एक के बाद एक गलती कर रही है। चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के मामले में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दौरे के मामले में हो, एक के बाद गलती कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, आप अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया पे कुछ होने वाला है नहीं, जीरो निकलेगा इसमें से, जीरो। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया होगा। ये सोचते हैं कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा। नहीं होने वाला है। 5 साल बाद आप देख लेना, 5 साल बाद क्या, 1 साल का रिकॉर्ड देख लो, क्या 1 साल में किसी को रोजगार मिला है? नहीं। कल मनमोहन सिंह जी ने कहा, भैया मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की पाठशाला ली हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी से, समझने की कोशिश की कि भैया ये कैसी चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। भाई हमें तो अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए, आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहां पे कुछ चलने वाला नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बस लग जाइए, लड़ जाइए। और मैं आप जानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, चाहे एनएसयूआई के लड़के हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग हैं।
मैं सबके साथ हूं, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अपने काम में आप मजा लीजिए। जितना आप अपने काम में मजा लोगे उतनी आसानी से काम होगा, उतनी तेजी से एनएसयूआई आगे बढ़ेगी, उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। नए लोगों को लाइए और मुझे बुलाइए, अपने प्रदेशों में मुझे बुलाइए, कहिए भैया चलिए हमारे साथ आइए। केरला हो आया, तेलंगाना हो आया, पंजाब हो आया, महाराष्ट्र हो आया, बाकी बहुत प्रदेश बचे हैं। आपसे बात कर आपसे यहां आकर यूपी बिल्कुल आपसे बात कर मुझे बहुत शक्ति मिली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।